बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, अभी तक तुम लोग जितने मैं एग्जांपल दिया तुम लोग नोटिस किए कि नहीं किए पता नहीं, बट मैं हर बार 2 ही टाइप के एग्जांपल दिया हूँ तुम लोगों को, ठीक है। एक तुम्हारा था साइक्लिक, यानी गोल गोल वाला, याद है 2 एग्जांपल मैं दिया था अभी इसमें, ये इस टाइप का दिया और बेंजीन दिया था, याद है ऐसे कुछ, है ना। तो ये सब साइक्लिक के अंदर आता है। एक था ए साइक्लिक, ए साइक्लिक का मतलब स्ट्रेट चेन ऐसा वाला, याद है। तो ये सब कहलाता है ए साइक्लिक, जो स्ट्रेट चेन रहता है। बट अगर उसी को मैं ऐसा बना दूं कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग और एंडिंग कार्बन को ऐड कर दो, ऐसा टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट, तो ये सब क्या बन जाता है, साइक्लिक। बट एक बात का खास ध्यान रखना, साइक्लिक के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 3। बहुत बढ़िया, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज्ड फिगर जो बनता है वो ट्राइंगल का बनता है, ठीक है। क्लोज्ड फिगर यानी बंद वाला, इसलिए इसको क्लोज्ड भी बोलते हैं और इसको ओपन भी बोलते हैं। ए साइक्लिक को ओपन भी बोलते हैं और साइक्लिक को क्लोज्ड भी बोलते हैं। ये क्रिएट हुआ, ये क्लियर हुआ, आगे समझ में, ठीक है। अब एक बात सुनना, जैसे साइक्लिक को अपन डिस्कस करते हैं, तो अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ एग्जाम्पल को, ठीक है। साइक्लिक को अगर अपन डिस्कस करें तो साइक्लिक कितने टाइप का होता है, तो साइक्लिक होता है 2 टाइप का। ये काफ़ी आसान आसान और इंपॉर्टेंट है, देखो। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। नाम पे थोड़ा ध्यान देना, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, बहुत बढ़िया, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहां पर समझना, देखो कोई ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें जितने भी आइटम्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे अगर सेम हुए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से आइटम को पढ़ते हैं, कार्बन को। तो अगर कोई ऐसा साइकिल है या ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन का नहीं होता ना, हाइड्रोजन दूध भात चलता है, हाइड्रोजन तो सिर्फ वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगता है ना उसमें, तो हाइड्रोजन को नहीं मानेंगे अपन, ध्यान रखना। तो ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो सिर्फ कार्बन से बना हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे मैं दिया था इसको, ये वाला, तो देखो इसमें जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है इसमें सारे के सारे कार्बन आइटम है कि कोई दूसरा आइटम भी है, नहीं, तो ये कहलाता है होमोसाइक्लिक, ठीक है। व्हाट इफ, अब मैं जो बना रहा हूं जरूरी नहीं वो पॉसिबल होगा, बट मैं तुमको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा मैं अभी इनकम्प्लीट वाला लेता हूं, ये। अब ये बताओ वो साइक्लिक होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है, ऑब्वियसली हेट्रो है। कैसे पता चला हेट्रो है, देखो हर जगह भाई इतना कॉमन सेंस यूज नहीं करना था कि हेट्रो के नीचे लिखा था हेट्रो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, कॉमन सेंस थोड़ा यूज करो। यहाँ पर कार्बन है, मैंने बताया था टर्मिनल पे कार्बन होता है, कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, और यहाँ पर क्या आ गया, होना क्या चाहिए था कायदे से इसको, बट कार्बन है क्या, तो इसलिए वो क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि अदर देन कार्बन एटम भी है उस रिंग में। तो जब कभी भी ऐसा हो कि किसी रिंग में या किसी क्लोज्ड फिगर में या किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा अगर दूसरा कोई एटम आ जाए तो क्या क्रिएट करता है, हेट्रोसाइक्लिक, क्लियर हुआ। और अगर सिर्फ कार्बन से बना है तो फिर वो होमोसाइक्लिक है। बाकी एक क्लासिफिकेशन दोनों में कॉमन है, होमो और हेट्रो दोनों में वो कॉमन है क्लासिफिकेशन, तो मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। जैसे एक आएगा तुम्हारा एरोमेटिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी के लिए हमारे लिए, मोस्ट टाइम भी। तो पहले उसी को डिस्कस करते हैं, एरोमेटिक क्या होता है। तो देखो सुनना, एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए 3 कंडीशन है मात्र। सबसे पहला कंडीशन कि भाई उसका स्ट्रक्चर क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया, साइक्लिक होना चाहिए। क्लोज मतलब साइक्लिक, ऑब्वियस लॉजिक है, साइक्लिक के अंदर है तो साइक्लिक ही होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एरोमेटिक होने का कंडीशन ये है कि उसका क्लोज्ड होना चाहिए स्ट्रक्चर, यानी साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर अल्टरनेट पे, ठीक है, यानी अल्टरनेशन पे या तो पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए या तो चार्जेस प्रेजेंट होना चाहिए।
पाई बॉन्ड क्या होता है पता है तुम लोगों को? अब चार्जेस क्या होते हैं, प्लस माइनस चार्ज पता है ना तुम लोगों को अभी के लिए? बस वही होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? अल्टरनेट पे। अल्टरनेट मतलब है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर है, इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए, और वो भी साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब समझ में आ रहा है? अगर साइक्लिक में स्टार्ट करता हूँ मैं, अगर है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो ये कंप्लीट चलते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए कहीं पर भी। कहीं ऐसा नहीं आना चाहिए कि 2 बार में नहीं है हाँ, या 2 बार है, ऐसा नहीं आना चाहिए। अल्टरनेट पे आना चाहिए हमेशा पूरे स्ट्रक्चर भर में। क्लियर हो गया? और तीसरा जो कि मोस्ट IMP है इसके लिए पॉइंट, दैट इज हकल रूल। हकल रूल बोलता है 4n+2 टाइम्स पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसके पास। ये हकल रूल है। अब n का मतलब क्या है वहां पर? हाँ, n कोई भी एक नंबर है नॉर्मल, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है, तो 0 इंक्लूड रहेगा इसमें। तो मान के चलो n की वैल्यू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी अपनी मर्जी से रख सकते हो। जो आंसर आएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस उसके पास होने चाहिए। तुम लोग को मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ, क्योंकि मोस्ट IMP टॉपिक है वो एरोमेटिक वाला। देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। सबसे पहले ये एक, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तुमको आइडेंटिफाई करना है चारों में से एरोमेटिक कौन सा है। तो पहले पॉइंट से चलेंगे अपन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है अपना? क्लोज या साइक्लिक होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सब में चेक करो, तो पहला पॉइंट तो सब एप्लीकेबल है, चारों के चारों क्लोज्ड है, ओके। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, अल्टरनेट पाई बॉन्ड या चार्ज होना चाहिए। इस पे तो पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये खत्म। अब देखो ध्यान रखना, तीनों पॉइंट मतलब तीनों पॉइंट एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2 हो रहा है तीसरा नहीं होगा चलेगा, हाँ, सबका सब होना चाहिए, ठीक है, सबका सब एप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये वाला यहीं पर टाटा बाय बाय हो गया। इस पे चेक करते हैं, है नहीं है नहीं है, 2 बार नहीं है आ गया, तो ये भी खत्म यहीं पर सेकंड पॉइंट पे। ये वाले भी चेक करते हैं, है नहीं है चार्ज है ना, फिर नहीं है फिर है, तो रिपीट हो रहा है, तो ये ओके है। वैसे इस वाले पे चेक करो, है नहीं है नहीं है, तो ये भी ओके है। अब यहाँ पर 2 पे आके अटक गए आप लोग, दोनों में से कोई एक होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा? तो जो हकल रूल फॉलो करेगा। हकल रूल के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? तो n की वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर दो 0 से। याद रखना बड़े नंबर के नहीं आते, छोटे नंबर्स के तुमको एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस। तो n की वैल्यू पहले 0 पुट कर दो, तो 4 0 जा 0 + 2, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो उसके पास। n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 1 जा 4, 4 + 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास। या तो 2 पुट कर दो, 4 2 जा 8 + 2, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो उसके पास। इससे ज़्यादा आएगा भी नहीं, ये 3 पे ही रिवॉल्व होता है बस। मतलब और भी आ सकता है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इतना ही है बस, ठीक है। चलो अब इस पे चेक करते हैं। तो अब एक बात समझना है यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड है ये, तो एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और कुछ है इसके अलावा यहाँ पर? वेरी गुड, चार्ज भी तो है ना। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब डोनेट किया है कि रिसीव किया है? डोनेट किया। अगर डोनेट कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? यानी क्या है? एक भी नहीं है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए फिर इसके पास एक्स्ट्रा वाले? 2, बस जो पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो ये हकल रूल भी फॉलो कर रहा है। चलो इसको चेक करते हैं। पाई के 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, माइनस का मतलब रिसीव किया है, तो 2 एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा, एक खुद का भी और एक रिसीव किया वो भी, तो 2 और ऐड कर दो, 2 ये पाई के और 2 चार्ज के, तो टोटल कितने हो गए? 4। क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें कहीं पर? नहीं है, तो ये हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा। यानी कुल मिलाकर हमारा कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड हुआ चारों में से? ये वाला। समझ में आया? इजी था। अब आइडेंटिफिकेशन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आया हुआ भी है, और ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक था आई थिंक। सो जो 3 पॉइंट से बस ये ऐसे बनेगा। फिर क्लियर हुआ? इतने में कोई दिक्कत है? नहीं। पक्का? कोई प्रॉब्लम इतने में नहीं? ठीक है। चलो एक और इसका क्लासिफिकेशन जो मैं दूसरा छोड़ रखा हूँ, ये हमारे ऐसा कोई काम का नहीं है,
इसका नाम है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या होता है? एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर लाइक दिस वन, ठीक है, बीच में कोई पंचायती नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई 3 4 5 पंचायती कुछ नहीं, कोई एरोमेटिसिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें। क्लियर हो गया? अब एरोमेटिक फर्दर 2 टाइप का होता है, ये थोड़ा काम का चीज़ है। देखो एरोमेटिक 2 टाइप का होता है, सिर्फ जानने के लिए काम का, एग्जाम में नहीं आता। एक होता है बेंजेनॉइड और एक होता है नॉन बेंजेनॉइड। अब ये क्या होता है? बेंजेनॉइड का मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होगा। जैसे ये बेंजीन रिंग है, तुमको पता होना चाहिए बेंजीन रिंग एरोमेटिक होता है। कैसे? देखो, है नहीं है नहीं है नहीं है, रिपीट हो रहा है, साइक्लिक भी है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 3 पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 है, 6 वाला। तो जिस भी एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग होगा वो बेंजेनॉइड है, और जिस पे बेंजीन रिंग नहीं होगा लाइक दिस, ये एरोमेटिक है कि नहीं है? अभी तो प्रूफ किया ना एरोमेटिक है करके, ये वाला ये दे। तो क्या ये बेंजीन रिंग है? तो ये नॉन बेंजेनॉइड है। तो बेंजेनॉइड वो होता है जिसमें बेंजीन रिंग होगा और एरोमेटिक होगा। नॉन बेंजेनॉइड मतलब एरोमेटिक तो होगा बट बेंजीन रिंग होगा जरूरी नहीं है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई दिक्कत इतने में किसी को? पक्का? ठीक है, बस।